गुरु परम प्रेमय श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगत जननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को मेरा हृदय से आभार। नमस्कार मित्रों, आज जनमानस में धर्म को लेकर एक विचित्र सी मन स्थिति है जो कि वचन एवं प्रवचन तक सिमटता जा रहा है, जो सैद्धांतिक विस्तार का विषय नहीं है। यह स्वयं में सिमटता सकुचाता संसार विस्तार में अस्तित्व को तो खोने की बात नहीं है, बुझ जाने की बात तो नहीं है, अस्तु विस्तार में ही जीवन है। विस्तार ही है प्रेम, जो कि प्रयोग एवं व्यवहार का क्षेत्र है। कर्म और धर्म से अनुशीलन का पथ है, केवल चिंतन नहीं, अनुसरण एवं अनुकरण का पथ है धर्म। धार्यति इति धर्म, अर्थात जो धारण करने या धारणा के योग्य है उसे धर्म कहा गया है। जीवन स्वयं में जीने की एक कला है, मतलब जीवन वही जिसमें जीने का मर्म छिपा है। कोई स्वयं के लिए जीता है, कोई सबके लिए जीता है। उद्देश्य रहता है बचना पढ़ना, अस्थि वृद्धि, जो धर्म की रीढ़ है। जीने का मर्म और जीने का धर्म दोनों ही इस जीवन धारा के प्रवाह के में दो किनारे हैं जो साथ साथ बहती है। धर्म यह है कि जीवन जीने के विज्ञान और कला को एक सूत्र में बांधा जा सके, और वह सूत्र होते हैं इष्ट, आदर्श, आइडियल। कर्म यह है कि जीवन मर्म को प्रकाशित किया जाए इष्ट आदर्श के अनुसरण से, और मानव मात्र इस जीवन को समझ सके तो उद्देश्य की पूर्णता है, जो कि जीवन का लक्ष्य है। मित्रों, आज का विषय वस्तु भी धर्म को लेकर ही है, वह है रिलीजन एवं धर्म। युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम दयाल युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस संबंध में कह रहे हैं, रिलीजन द्विजीकरण में संपूर्ण धर्म नहीं है, यह धर्म का एक अपरिहार्य अनुष्ठिक अंग है। रिलीजन शब्द का धातुगत अर्थ देखने से इसका अर्थ होता है इष्ट को ग्रहण करके ईश्वर के साथ स्वयं को नए ढंग से बांधना। दीक्षा के माध्यम से पुनर्जन्म लाभ होता है। री माने पुनः, लिगर माने बांधना। धर्म माने भी वही करना जिससे परिवेश में बचना बढ़ना अक्षुण्ण रहे। स्वयं के ख्याल से बचने बढ़ने का विधान लेकर चलने से काम नहीं होगा, क्योंकि वह पग पग पर गोलमाल का सृष्टि करेगा। जब मनुष्य इष्टानुग होकर उनके पथ पर चलेगा तब उसका बचना बढ़ना सार्थक एवं निष्कंटक होगा। धर्म यदि गाइडिंग फोर्स, परिचालन शक्ति नहीं हो तो मनुष्यों में डिविएशन एंड डिफेंसेंसी, विच्युति और खाकती आएगी ही। जो धर्मप्राण है उन्हें मानव समाज को धर्मप्राण बनाने का दायित्व लेना होगा। यदि हम लोग परिवेश का अच्छा नहीं करें तो स्वयं भी अच्छा नहीं रह सकते हैं। यह वाणी आलोचना प्रसंग 9वें खंड में संग्रहित है। आज धर्म के नाम पर अनेक क्षेत्रों में अधर्म का आत्म प्रकाश हो रहा है। धर्म के उस विकृत रूप पर ही साधारणतः मनुष्य की दृष्टि पड़ती है। उसके फलस्वरूप भी अनेकों धर्म नहीं है ऐसी बातें करते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा करके भी आज बहुत लोग लक्ष्मी विहीन है, शक्ति पूजा करके भी शक्तिहीन है। इससे लोगों के मन में ऐसी बातें आना स्वाभाविक है कि वह सब पूजा प्रार्थना सब झूठ है, किंतु पूजा अर्चना जो झूठ नहीं है उसका यथेष्ट प्रमाण है। पूजा का अर्थ संवर्धना व संवर्धित होना है। पूजा यदि विधि पूर्वक की जाए तो उसका फल शुभ होगा ही। रावण दुर्गा पूजा करते थे, किंतु वही दुर्गा पूजा करके ही श्री रामचंद्र जी रावण का वध करने में समर्थ हुए। यहाँ ही धर्म के स्वरूप को समझा जा सकता है। महाभारत में आता है, धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षितः रक्षितः तस्मा धर्म न व्याजामि मानो धर्मो हतो बधितः। अर्थात यदि धर्म का निरादर करोगे तो धर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा, और धर्म की रक्षा करने से वह धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। महाभारत में ही उल्लेख आता है, अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है चला जाता है, धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर पुरुष पूर्ण रूपेण विनष्ट हो जाता है।
धर्मे वर्धति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, धर्मे जीवन दीप्त रॉय धर्मो जानिस एकई होय। धर्म का फल सर्वदा ही शुभ होता है। जहाँ फल जितना अशुभ है वहाँ धर्म में उतनी त्रुटियाँ हैं, उसे मानना होगा। जैसे इलेक्ट्रिक तार, बल्ब, लाइन, कनेक्शन सब कुछ ठीक है, जबकि बिजली नहीं जलती है, ऐसी बात नहीं हो सकती है। अवश्य ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी रहती है। बिजली नहीं जलने का कारण मैकेनिज्म झूठ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार प्रकृति बचना बढ़ना जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ धर्माकरण की गलती है, यही समझना होगा। किंतु धर्म नहीं है ऐसा कहना संगत नहीं है। यही बात आती है परम दयाल श्री ठाकुर द्वारा दी गई वाणी की, सच्चिदानंद का परिपोषक जो कुछ है वही है धर्म, और धर्म मूर्त होता है आदर्श में। आदर्श में दीक्षा से अनुराग उत्पन्न होता है, जो सत्कर्म सतधर्म की चाबी है, जिससे मनुष्य शक्ति एवं प्रेरणा पाता है धर्म पथ में चलने का। आलोचना प्रसंग 10 खंड के पृष्ठ संख्या 23-24 में परम दयाल श्री ठाकुर जी अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरे विचार से प्रेजेंट आइडियल ऑफ टाइम जो है वही उस युग के पथ हैं। उन्हें ही नारायण कहा जाता है, द वे ऑफ बिकमिंग, वृद्धि का पथ वही है। वे अपने रियलाइजेशन उपलब्धि के अनुसार जो नाम देते हैं उसी नाम को करने से द्रुत गति से उन्नति होती है। यही नामी पुरुष है, अर्थात नाम का फिजिकलाइज्ड फॉर्म, शरीर मूर्त उनका ध्यान करना है, साथ ही साथ नाम करना है। मनुष्य के विवर्तन के अनुसार नाम का भी विवर्तन होता है। उच्च स्तर के बीज में निम्न स्तर का बीज निहित रहता है। इसलिए अवतार महापुरुषगण युग विवर्तन के अनुसार जिस युग में जो नाम देते हैं उसी नाम साधना से चरम आध्यात्मिक विकास संभव होता है। सतनाम सभी वैशिष्टों का आदिम उत्स है। फिर भी अनेकों की धारणा है कि धर्म एक अलग वस्तु है। साधारण मानव जीवन के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है। तत्व आलोचना, हरि संकीर्तन, पूजा पावन, यह सब आध्यात्मिक जीवन का अंग है। आध्यात्मिकता का अर्थ है अधि जोड़ आत्मिकता, अर्थात आत्मा जिससे सुंदर, स्वस्थ, सुरक्षित, वर्धित व विद्युत है, वही प्रकृत आध्यात्मिकता है। जीवन में ऐसी कोई दिशा नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जो आध्यात्मिक जगत से बहिर्भूत है। परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने कहा है, बाजते बाढ़ते जा जा लागे ताई निये धर्मो जागे। एक मनुष्य को बचने हेतु आहार विहार, घर संसार, लिखना पढ़ना, हाट बाजार, ऑफिस अदालत इत्यादि अनेक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य की आवश्यकता को उपलक्ष्य करके कृषि, उद्योग, वाणिज्य, विज्ञान, साहित्य, राजनीति, समाज नीति इत्यादि सबका निर्माण हुआ है और हो रहा है। इन सबों को लेकर ही प्रकृत आध्यात्मिकता है। धर्म इसी का सुष्ट विनयन है, जहाँ रिलीजन एवं धर्म का अनुष्ठिक मिलन है। युग धर्म के मूर्त प्रतीक परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के वाणी से इस अध्याय को विराम दे रहा हूँ। धारण पालन पोषण चर्या में सत्ता को तो पाते चलना, यह तो है धर्म कर्म, इसे ही तू धर्म कहना। धर्म कहते किसे, चलन बलन कर्म द्वारा जीवन बढ़े जिससे। वंदे पुरुषोत्तमम। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले याजन परिवेशन में।